नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस समय बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन लोटस की आहट है वो अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ने लग गई, क्योंकि ओपी राजभर ने जिस तरह से ये बात कही कि तकरीबन आधी समाजवादी पार्टी या समूची समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी में जाने को तैयार है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का जो है यहाँ पर जो बयान सामने आता है, कहते हैं कि 25-26 एमपी टूटने की तैयारी में हैं और इस तरह की बातें लगातार उत्तर प्रदेश में होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं सपा के एक प्रवक्ता हैं चांद, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर ने जो बात कही है, अब उनके दोनों बेटे जो है अखिलेश यादव से रात में मुलाकात करते हैं और साथ ही सुबह सपा का विलय जो है वो समाजवादी पार्टी में करना चाहते हैं। और वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं, फखरुल हसन चांद नामहीन प्रवक्ता का जो समाजवादी पार्टी के हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ओपी राजभर के दोनों बेटों का कहना है कि बीजेपी जो है ओपी राजभर का इस्तेमाल कर रही है या फिर उनको ब्लैकमेल करती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी ओपी राजभर कर रहे हैं वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि क्या ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं, क्योंकि बीते 2-3 महीने से सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तमाम तरह से सपा को निशाना बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा जो है वो बीजेपी जाने की तैयारी में है। और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि 25-26 एमपी जो हैं वो सपा छोड़ सकते हैं। और इस तरह की हलचल अब उत्तर प्रदेश में मचती हुई दिखाई पड़ती है। और इन सब बयानबाजी के बीच में जो सपा प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि रात के अंधेरे में जो है ओपी राजभर के दोनों बेटे अरविंद राजभर और दूसरे बेटे जो हैं वो दोनों बेटे अखिलेश यादव से मिलते हैं, उनसे ये विनती करते हुए नजर आते हैं कि आप जो है सुबह सपा का विलय जो है वो सपा में कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमारे पापा यानी ओपी राजभर को ब्लैकमेल करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ओपी राजभर जो है, उनके पापा जो हैं वो बेहद तनाव में दिखाई पड़ते हैं और उनका कहना है कि इसीलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये मामला जो है ये अब एक अलग रंग और रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले आम आदमी के पार्टी के जो 6-7 जो सांसद थे राज्यसभा के, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। फिर टीएमसी का टूटना, उसके बाद शिवसेना का टूटना, जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके सांसदों को लेकर ये खबर आना कि वो शिंदे गुट में विलय कर सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर आना है कि सपा के भी कई चेहरे जो हैं या कई एमपी जो हैं वो बीजेपी में जाने को तैयार है। और यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव ने की, मुंह तोड़ जवाब दिया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से एकजुट है। और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो अपने आप में ये बताती है कि जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं वो अंदर से कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितना परेशान है। इस तरह की बातें जो है वो लगातार अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है। इसी के साथ में जो सपा के बड़े लीडर हैं अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि केशव मौर्य जो है झूठे व्यक्ति हैं और केशव अपनी सीट तक बचा नहीं पाए और अब वो दावे कर रहे हैं कि सपा के अंदर बड़ी टूट हो सकती है। अब वो ये कहते हुए नजर आते हैं, यानी शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि सपा जो है वो एकजुट है और आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण तरीके से भागीदार बनेगी और चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये मामला अब रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से पहला ट्वीट जो है वो ओपी राजभर ने ये कहते हुए किया कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी दी है। उसके बाद वो कहते हैं कि खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है ये सब लोग जानते हैं। फिर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा जो है वो बीजेपी में आने को तैयार है। इसके बाद में अखिलेश यादव जो है अपनी तरफ से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बयान जारी करते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि दाना और गाना कब तक चलेगा अफसाना। इसी तरह से
तंज कसते हुए वो कहते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले लोग कम से कम ये तो बता दें कि बीजेपी उन्हें 75 सीट देने वाली है, 50 सीट देने वाली है या सिर्फ आश्वासन देने वाली है। और साथ में वो कहते हैं कि ओपी राजभर जो है वो 30 से 35 सीटों का अब बोलकर लोगों से पैसा उन्होंने एडवांस ले लिया है कि आपको टिकट देंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ये कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए कि जिन लोगों ने पैसा दिया था ओपी राजभर को, वो अब उनको ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपने आप में ये मामला अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके बाद फिर ओपी राजभर ने भी बयानबाजी की है। ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आए कि मैं तो चाहता था कि अखिलेश यादव को मैं अवगत कराऊं, उनको पहले से सचेत कर दूं, लेकिन यहाँ पर तो अखिलेश यादव मुझ पे ही टूट पड़े हैं, मेरे पे ही जो है बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल बन रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि अब जो विधानसभा का चुनाव है बहुत नजदीक है, बहुत जो है उसके लिए बहुत समय नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारी करते हुए दिखाई पड़ती हैं। कल अखिलेश यादव ने भी अपने तमाम जो ब्राह्मण समुदाय के नेता हैं उनके साथ में मुलाकात की लखनऊ में, और तमाम तरह से ये बताने का प्रयास किया कि उनकी नज़र में सवर्ण जो समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कल लखनऊ में जब ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग का संचालन जो था उन्होंने सांसद सनातन पांडे को सौंपा, और इस तरह से सांकेतिक रूप से ये बताया कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण समुदाय है, उनके लिए कितनी अहमियत रखता है। इसीलिए लगातार यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय को भी वो साधने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बन रहा है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे में जिस तरह की बातें अब कह सकते हैं कि ओपी राजभर की तरफ से कही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, तो क्या उसमें तनिक मात्र भी सच्चाई है, क्या उसमें तनिक मात्र भी कोई ऐसी बात है जो सच हो सकती है। क्योंकि इसी बात को लेकर जब उद्धव ठाकरे से पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, टीएमसी को लेकर भी कोई नहीं कह सकता था कि इस तरह की टूट हो सकती है। उससे पहले हमने जब राघव चड्ढा को लेकर देखा था आम आदमी पार्टी में माहौल, तो किसी जो आम आदमी पार्टी के नेता ने नहीं कहा था कि राघव चड्ढा कहीं भी जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है कि 6 से 7 जो सांसद हैं वो जाकर एक तरीके से बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या जो समाजवादी पार्टी को लेकर जो खबर सामने आ रही है और जिस तरह से ट्वीट पे ट्वीट ओपी राजभर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या उसमें कोई सच है, और क्या इसके बाद अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता चाहे रविदास हो या मनीष सिंह हो, सबने एक सुर में ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी न सिर्फ एकजुट है बल्कि आने वाला चुनाव मजबूती के साथ में लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में अब लगातार इस मुद्दे के ऊपर बयानबाजी हो रही है कि क्या अब जो बंगाल के बाद में, क्या महाराष्ट्र के बाद में, और क्या आम आदमी पार्टी के बाद में अब समाजवादी पार्टी के अंदर भी आपसी जो सांसद हैं या जो नेता हैं, क्या आपस में अब एक बड़ी टूट यहां पर दिखाई पड़ सकती है। क्या समाजवादी पार्टी भी दो खेमों में बंटी हुई नजर आती है।